जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम विपिन कुमार फ्रॉम ज्ञान सिटी पब्लिक स्कूल। आज हम नया टॉपिक लेते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। इक्विलिब्रियम वही है मैथमेटिशियन, डिवीजन वही है, आप जानते हो, मैंने एक्सप्लेन किया था। एल्गोरिथम क्या होती है? अभी एल्गोरिथम जो होती है, एल्गोरिथम होती है, ये एल्गोरिथम क्या होगी? एल्गोरिथम ये जो होती है, ये होती है ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट मीन्स एल्गोरिथम ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है टू सॉल्व ए पर्टिकुलर, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीरीज ऑफ स्टेप्स। उसमें कितने स्टेप्स होंगे, कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें, कितने स्टेप्स में वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। या कोई भी हो सकती है, थ्योरम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो कोई फॉर्मूला हो सकता है, वेरीफाई करना होगा उसको, वो कितने स्टेप्स लेने होंगे, उसमें कितने में सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब होती है, इसको कहते हैं हम एल्गोरिथम। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। सो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन algorithm to find the HCF of, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका, 1 3 5 एंड 2 2 5। इट मीन्स हमें डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके 1 3 5 और 2 2 5 का HCF फाइंड आउट करना है। HCF आप जानते हो, हाईएस्ट HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें HCF निकालना। अब कैसे करेंगे इसको? तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। ये हमारे पास टू इंटीजर्स हैं, गिवन टू इंटीजर्स हैं 1 3 5 एंड 2 2 5। तो इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम B ले लेते हैं। क्लियर? टू इंटीजर्स हो गए हमारे पे। A की वैल्यू कितनी हो गई? 2 2 5। B की वैल्यू कितनी होगी? 1 3 5। अब इनमें ग्रेटर कौन सा? A ग्रेटर देन B है। क्लियर? A जो B से बड़ा है, इट मीन्स 2 2 5 जो है वो 1 3 5 से बड़ा है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करना होगा? हमें बड़े को तो डिवाइड करेंगे, छोटे को नहीं कर सकते हम। तो छोटे को बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 5 को 1 3 5 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? सो कितने टाइम डिवाइड होगा? अभी 1 टाइम करते हैं, 1। सो 1 3 5, यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 से 5 जाके 0। यहाँ कितना हो गया? 12। 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 9। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने इसको 2 2 5 को 1 3 5 से डिवाइड किया है 1 टाइम, और रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 90। तो अब इसको लिख कैसे सकते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की हेल्प से? यानी कि 2 2 5 को कैसे लिख सकते हैं हम? वही A इक्वस टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। A इक्वस टू बी क्यू, बी कितना है हमारा यहाँ पे? 1 3 5। और क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू है हमारी 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 3 5 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा? 90। अब इसमें HCF कैसे करेंगे? HCF कब मिलेगा? अगर हम जैसे हमने इसको डिवाइड किया है और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। अगर हमने इफ़ यहाँ पे इफ़ रिमाइंडर R इक्वस टू 0 है, तो उस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा। क्लियर? अगर हमने इसको डिवाइड किया है, जैसे डिवाइड किया इसको, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया कुछ, अगर ये 0 आ जाता तो हमारा जो डिवाइजर होता है, इट मीन्स 1 3 5। अगर 1 3 5 से कटने के बाद ये 0 आ जाता
तो यहीं स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं कर सकते कि हम। तो उसके बाद क्या होता है, हम यानी कि ये 135 इसका एचसीएफ हो जाता है। लेकिन अभी ये है ना, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो रिमाइंडर कितना आया हमारा 90। तो ये प्रोसीजर अब आगे चलेगा। अब हम जो है 135 और 90 को ले लेंगे। क्लियर। अब इसको ये कितना हो जाएगा हमारा ए, और ये हो जाएगा हमारा बी। तो अब कितना करेंगे हम यहाँ से 135, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। क्लियर। अब सेकंड स्टेप ले लेते हैं, इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं, यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं। सो सेकंड स्टेप अब आ गया है हमारा 135 को किससे करेंगे हम 90 से। 90 से करेंगे तो कितने टाइम होगा 1 टाइम, ये आ गया हमारा 90। अब माइनस करेंगे तो ये 5 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है सबको। और ये कितना आ जाए 13, 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना आएगा 4, ये आ गया 45। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो इसलिए अभी ये प्रोसीजर आगे और चलेगा। तो अब ये ले लेते हैं हमारा, ये इसको लिखेंगे हम 135 को। 135 को कैसे लिखेंगे, हमारा डिवाइजर कितना है 90 इंटू क्यूसेंट कितनी है 1, यानी क्यों की वैल्यू प्लस आर, रिमाइंडर कितना है हमारा 45। क्लियर। अब अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अभी ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। अब ये हमारा जो थर्ड स्टेप हो जाएगा, थर्ड स्टेप में हम अब ये हो जाएगी आपकी ए की वैल्यू और ये हो जाएगी बी की वैल्यू। क्लियर। सो क्या करेंगे अब हम इसको फिर करेंगे हम इसको 13, इसको ये कितना आया हमारा 45, इस 90 को ले लेंगे, 90 को 45 से डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम, 45 टू जा 90। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे इस तरह से 90 इक्वस टू कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। क्लियर। तो हमने क्या कहा था कि अगर रिमाइंडर 0 है सो लास्ट में जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा। अब ये थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर हमारा 90 आया, सेकंड स्टेप में कितना आया 45 आया, थर्ड स्टेप में हमारा ये कुछ 0 आया, कुछ नहीं आया है, रिमाइंडर 0 हो गया है। क्लियर। तो अब थर्ड स्टेप में जो हमारा डिवाइजर उसे देखते हैं। थर्ड स्टेप में डिवाइजर क्या है हमारा 45, तो अब ये ही एचसीएफ हो जाएगा। सो एचसीएफ ऑफ 135 and 225 is 45। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्लियर हो गया सबको, बहुत इजी है। तो लास्ट में देखना है, जहाँ हमने लास्ट में डिवाइड कर दिया है और लास्ट में जो हमारा डिवाइजर आया है वही हमारा एचसीएफ है। अब जो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको एट होम सॉल्व करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर के रिमेनिंग पार्ट्स है, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड, वो आपको एट होम सॉल्व करने हैं। क्लियर।